हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। आप सबको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स बिल्कुल नज़दीक है और ऐसे समय में हमें एक ऐसी तैयारी करनी है। हर चैप्टर का समरी हिंदी में बहुत कम समय में तैयार करना है। ठीक है, चैप्टर 1 से स्टार्ट करता हूँ, अ लेटर टू गॉड, क्योंकि लेटर टू गॉड का क्वेश्चन हर साल आता है। लेंचो जो कि एक फार्मर था, उसका घर सुनसान जगह में घाटी में था। वह एक नीची पहाड़ी की चोटी पर था। नीची पहाड़ी की चोटी पर था। वहाँ से व्यक्ति नदी और खेतों को देख सकता था। वहाँ से कोई भी आदमी नदी और खेतों को देख सकता था। लेंचो की अच्छी फसल थी, परंतु इसे वर्षा की बहुत ही आवश्यकता थी। इसका जो ज़मीन था, जो खेत था, वहाँ पर अगर अच्छी वर्षा हो जाती तो पैदावार काफ़ी अच्छा होता। इसलिए लेंचो वेट कर रहा था कि बारिश हो जाता। लेंचो ने आकाश को उत्तर दिशा में देखा। नॉर्थ साइड में लेंचो ने आकाश में देखा। उस तरफ वर्षा के बादल थे। उस तरफ क्या थे? वर्षा के बादल थे। उनकी पत्नी शाम का खाना बना रही थी। लेंचो की पत्नी जो है वो शाम का खाना बना रही थी। उसने उसे बताया कि परमात्मा ने चाहा, यानी भगवान ने चाहा तो वर्षा जरूर होगी। शीघ्र ही वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, क्योंकि वो वेट कर रहा था कि बारिश हो जाता, और बारिश होने भी लगा। बहुत तेज़ बारिश होने लगी। लेंचो वर्षा को अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए बाहर गया। लेंचो यह देखने के लिए कि बारिश हो रहा है, उसे अनुभव करने के लिए खुशी के मारे वो घर से बाहर गया। वो काफ़ी खुश था। उसने कहा कि वर्षा की बूंदें नए सिक्के जैसे थे, है ना। मतलब प्रत्येक बूंद से उसे ऐसा उम्मीद लग रहा था कि ये बूंदें जो है उसके खेतों में अच्छी पैदावार को लेकर के आएंगे, और अच्छी पैदावार का मतलब अच्छे फसल, और अच्छे फसल से अच्छे पैसे आने वाले थे। लेकिन बहुत ही जल्दी धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो बारिश हो रहा था वो काफ़ी तेज़ हो गया, और उस बारिश ने एक खतरनाक रूप ले लिया। उसने ओले हर एक स्थान पर गिरने लगे। हर जगह अगर कहीं पे देखा जाए तो ओले गिरने लगे। मतलब बारिश की बूंदों के साथ साथ जो बूंदें जो थी, जो छोटी छोटी बूंदें जो थी, जो पॉजिटिव व्यू लेकर के आई थी, वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब लगने लगा कि सब कुछ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। खेत सफ़ेद हो गए। खेत बारिश की बूंदों के कारण जो अच्छे लग रहे थे वो बिल्कुल सफ़ेद हो गए। मतलब चारों तरफ ओले गिर चुके थे, जैसे नमक के ढेले हो, है ना। नमक के बड़े बड़े ढेले की तरह बारिश की बूंदें बर्फ़ के टुकड़े के रूप में चारों तरफ गिर रहे थे। फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। लेंचो उदास हो गया। लेंचो बेचारा उदास हो गया, क्योंकि सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। किसान के ऊपर क्या बीतता होगा जब उसका फसल जो उसने मेहनत से उगाया है ना, कई बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था, वो फसल अगर कुछ ही मिनटों में बारिश के कारण बर्बाद हो जाए, उसके सारे सपने बिखर गए, तो कैसा फील होता होगा। उसने महसूस किया कि उस वर्ष वे लोग भूखे रहेंगे। उसने ऐसा फील किया कि अब तो लगता है इस साल भूखे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि सारा कुछ बर्बाद हो चुका है। उसके पास अगली फसल के लिए बीज भी नहीं होगा, क्योंकि ये वर्षा जो है सब कुछ लेकर के चला जाएगा। लेकिन लेंचो को अकेली एक आशा थी। लेंचो को अभी भी एक उम्मीद बचा हुआ था। अभी भी वो सोच रहा था कि कुछ है। वो क्या है? परमात्मा, क्योंकि आखिरी उम्मीद तो परमात्मा ही होते हैं। तो परमात्मा से उसे सहायता मिलने की उम्मीद थी। उसे विश्वास था कि कोई भी भूखा मर ही नहीं सकता है। कोई भी इंसान भूखा, जब तक परमात्मा है तो भूखा तो कोई रह ही नहीं सकता है। उसने परमात्मा में बहुत विश्वास था। लेंचो को परमात्मा में बहुत विश्वास था। अगले रविवार वह क्या किया? सबसे पहले पोस्ट ऑफिस गया, डाक खाने गया। अगले रविवार को उसने परमात्मा को उसके पास 100 पीसों भेजने के लिए एक पत्र लिखा। भगवान को उसने तुरंत एक चिट्ठी लिखा कि हे भगवान, कृपया करके मुझे 100 पीसों जो है मेरे दिए हुए पते पर भेज दो। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। अगर आपने मदद नहीं किया तो इस साल मेरा पूरा परिवार भूखे ही रह जाएगा। और उसने पते के रूप में परमात्मा लिखा। मतलब लेटर किस पते पर जाएगा, ये पता उसने भगवान का लिखा। डाक घर वाले तो परेशान हो गए होंगे ना कि किस पते पर मैं कैसे भेजूँ इस चिट्ठी को। ठीक है, डाक खाने के एक कर्मचारी ने इस पत्र को पोस्ट मास्टर को दिखाया।
किसको दिखाया? पोस्ट मास्टर को दिखाया। पोस्ट मास्टर पते को देख करके हंसा। किसी को भी हंसी आ जाएगा तो भाई ये कौन सा पता है, भगवान के पास चिट्ठी भेजना है ना। तो उसने इच्छा की कि अच्छा होता इस कि उसका भी परमात्मा में ऐसा ही विश्वास होता। उसे ऐसा लगा कि अगर अच्छा होता कि मतलब इन लोगों को भगवान में विश्वास करना चाहिए। उसके मन में एक विचार आया, उसके मन में एक सोच आई कि पत्र का उत्तर दिया जाए। मतलब शुरुआत में लगा कि लेंचो ने जो पत्र लिखा है वो बेकार है, बकवास है, उस पत्र का भरोसा नहीं करना चाहिए, कोई भगवान को भी चिट्ठी लिखता है क्या। लेकिन बाद में लगा कि नहीं, भगवान पर उसका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। और इसलिए डाक खाने के जो कर्मचारी थे, डाक खाने का जो पोस्ट मास्टर था, उसने डिसाइड किया कि कुछ तो करना होगा ताकि लेंचो का काम हो सके और उसका भगवान पर से भरोसा ख़त्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते। परंतु उसे पढ़ने के बाद उसने देखा कि लेखक को पैसे चाहिए। जब वो चिट्ठी पढ़ा तो उसको समझ में आ गया कि अभी इस लेखक को मतलब ये जो लिखने वाला है लेंचो को पैसे चाहिए, पैसे का इंतजाम करना होगा। यह लेखक का विश्वास रखने के लिए था, लेखक का विश्वास रखने के लिए था, मतलब लेंचो का विश्वास रखने के लिए था। इसलिए उसने अपने सभी मित्रों और कर्मचारियों को, जितने भी मित्र थे और कर्मचारी थे, सभी को थोड़ा सा पैसा देने के लिए कहा कि भाई थोड़ा थोड़ा मदद कर दो, थोड़ा थोड़ा पैसे दे दोगे तो एक इंसान का विश्वास जो भगवान पर से ख़त्म नहीं होगा। और सभी लोगों ने साथ भी दिया, सभी लोगों ने कुछ पैसे जमा किए, कुछ पैसे जमा करके लेंचो को जो 100 पीसों का जो डिमांड था वो पूरा किया गया। ठीक है, इस प्रकार पोस्ट मास्टर सिर्फ 70 पीसों ही इकट्ठे कर पाए। याद रखने वाली बात है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि 100 पीसों लेंचो ने भगवान से मांगा था और मिला कितना? 70 पीसों उसको वो भी मिला। डाक खाने के कर्मचारी, पोस्ट मास्टर सभी लोगों ने 70 पीसों का इंतजाम किया और उसने लेंचो को पहुंचाया चिट्ठी के द्वारा। उसने पते को एक लिफाफे में डाला। उसने सभी लोगों ने उन पैसों को, मतलब मैंने पते बोल दिया, ठीक है, सभी उन पैसों को मतलब 70 पीसों को उस चिट्ठी के माध्यम से भेज दिया। उसके ऊपर लेंचो का पता लिख दिया, है ना, कि लेंचो के पते पर वो 70 पीसों पहुंच जाना चाहिए। उसने हस्ताक्षर के रूप में, क्योंकि उन लोगों को ऐसा दिखाना था कि जो पैसे हैं वो भगवान भेज रहे हैं, वो लोग नहीं भेज रहे हैं, तो उसको दिखाने के लिए उन्होंने लास्ट में लिख दिया परमात्मा, यानी गॉड नाम, गॉड लिख करके सिग्नेचर कर दिया। पैसा 70 पीसों डाल दिया। कितना पैसा डाला? 70 पीसों डाल दिया उस पोस्ट ऑफिस के उस लिफाफे के अंदर और साइन कर दिया परमात्मा के नाम का। अगले रविवार लेंचो डाकघर फिर आ गया। उसे लगा कि लगता है भगवान ने कुछ तो मिस्टेक किया है। उसने पूछा कि उसके लिए कोई पत्र भी है ना। मतलब अगले रविवार लेंचो डाकघर पहुंच गया क्योंकि उसे लगा कि उसका चिट्ठी भगवान के पास से आ गया होगा। भगवान को मिस्टेक कर नहीं सकते, वो जरूर पैसे भेज दिए होंगे। लेंचो ने पैसा देखा तो उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, उसे ऐसा फील नहीं हुआ कि भगवान जो है वो नहीं भी भेज सकते, ऐसा वो सोचा भी नहीं था। वो सोचा कि मैंने चिट्ठी लिखा है, भगवान तो पैसा भेज ही सकते हैं और भेजे होंगे। ठीक है, जब उसने पैसे गिने तो उसे गुस्सा आया क्योंकि वो तो उसने तो 70 पीसों का सोचा भी नहीं था। वो क्या सोचा था कि 100 पीसों आएंगे और 100 पीसों यहाँ था नहीं। कितने थे? ओनली 70 पीसों थे। गुस्सा आ गया, उसे लगा कि लगता है इन लोगों ने, मतलब जिन लोगों ने मदद किया, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे जिन्होंने मदद किया, इन लोगों ने ही कुछ पैसे निकाल लिए होंगे। ठीक है, उसने पैसे गिने तो उसे गुस्सा आया। यह 100 पीसों नहीं थे बल्कि 70 थे। कितने थे? 70 पीसों थे। उसने महसूस किया कि परमात्मा कोई गलती नहीं कर सकते हैं, भगवान कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं। तुरंत ही लेंचो ने परमात्मा को फिर दूसरा चिट्ठी लिखा, है ना, सोचने वाली बात है, दूसरा चिट्ठी लिखा फिर। ठीक है, उसने उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। पोस्ट मास्टर ने इसे खोला। लेंचो ने उस पत्र में लिखा कि उसे केवल 70 पीसों मिल गए हैं, है ना। मतलब उसने लिखा कि मैंने आपसे 100 पीसों मांगा, 70 पीसों मिले हैं, ज़रूर ये इन लोगों ने कुछ घोटाला वगैरह कर लिया है, कुछ तो गड़बड़ किया है ना। हाँ। लेकिन उसमें से 100 पीसों के बदले में केवल 70 पीसों ही आए हैं। उसने परमात्मा को बाकी के पैसे फिर वापस भेजने के लिए कहा, है ना, और परमात्मा को वो पैसे डाक द्वारा भेजने के लिए नहीं कहा। बोला कि डायरेक्ट आप जो है डाकखाने के कर्मचारी के द्वारा मत भेजिए, ये लोग चोर हैं। इन लोगों ने
30 पीसों मेरा चुरा लिया है। आप गलती नहीं कर सकते, आप जब भेज सकते हैं तो पूरा पैसा भेजोगे ना। ज़रूर इन लोगों ने कुछ गड़बड़ किया है। और ऐसा सोच करके लेंचो ने जो है भगवान को दोबारा चिट्ठी लिखा। यहाँ सोचने वाली बात है, यहाँ एक फिगर ऑफ स्पीच भी आता है, यहाँ आयरनी है। आयरनी मतलब क्या होता है? व्यंग। यहाँ व्यंग क्या है कि बेचारे डाकखाने के कर्मचारियों ने उनकी लेंचो की मदद की और आरोप उसके ऊपर लग गया, क्योंकि लेंचो लोगों को क्या बोलता है? बंच ऑफ क्रूक कहता है ना, मतलब उन कर्मचारियों को बेईमानों का अड्डा तक बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है, क्या है। और इस तरह से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फिर अगले वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर को लेकर के आएंगे, शॉर्ट में समझेंगे पूरी समरी को हिंदी में, और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। थैंक यू वेरी मच।